इतिहास के पन्नों में टाइटैनिक के एक्सीडेंट का हादसा एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। ये दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि इसका मलबा भी कई साल बाद मिला था। टाइटैनिक का नाम सुनते ही दिमाग में उसके एक्सीडेंट से जुड़ी कहानियां आती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब टाइटैनिक डूबा होगा तो क्या हालात होंगे और किस तरह यह एक्सीडेंट हुआ होगा। दरअसल एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसका मलबा भी दुर्घटना के 75 साल बाद मिला था। आखिर क्या हुआ था उस रात की कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में की गहराई में डूब गया। टाइटैनिक के साथ हुए इस भयानक हादसे को लेकर काफी रिसर्च हुई और बहुत सारे मत सामने आए हैं, लेकिन करीब 110 साल बाद अभी भी कई रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। वे रहस्य अभी भी टाइटैनिक के साथ अटलांटिक महासागर में दफन हैं। ऐसे में जानते हैं कि वो कौन कौन से रहस्य हैं जिनसे अभी भी पर्दा नहीं उठ सका है। लेकिन इस मिस्ट्री को जानने से पहले अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस प्यारे से चैनल सोशल मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टाइटैनिक की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 से। आयरलैंड के बेलफास्ट कंपनी ने विशाल और लग्जरी जहाज बनाया था। 3000 लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से इस जहाज को 26 दिनों में पूरा कर लिया था। 31 मई सन 1911 को जब यह जहाज तैयार हुआ था तब लाखों लोग इस जहाज को देखने आए और दंग रह गए। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा भी जहाज बन सकता है। यह जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच और चौड़ाई 92 फीट 6 इंच तक थी और ऊंचाई लगभग 175 फीट थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, लेकिन अगर आज के समय में देखें तो यह $145 मिलियन के बराबर होगा। टेस्टिंग के बाद 10 अप्रैल सन 1912 को यह जहाज अपने सफर के लिए रवाना हुआ। अपने पहले सफर में टाइटैनिक को 5560 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जो कि इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के बीच की थी। जब टाइटैनिक ने अपने पहले सफर की शुरुआत की थी तब 908 क्रू मेंबर को मिलाकर इस पर 2228 लोगों की संख्या थी, जबकि जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। जहाज 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और ऐसा ही लगातार 4 दिनों तक चला। जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा, लेकिन अब ऐसा होने वाला था जो किसी ने नहीं सोचा था। रात के समय में जहाज को एक आइसबर्ग होने की चेतावनी मिलती है, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। टाइटैनिक अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ आगे निकल रहा था। उसके बाद दूसरी तथा तीसरी चेतावनी को भी जहाज के कैप्टन ने गंभीरता से नहीं लिया और जहाज को इसी स्पीड में चलने दिया। कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक जहाज को सबसे विशाल जहाज के साथ साथ सबसे तेज दौड़ने वाला जहाज भी बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जहाज की रफ्तार कम नहीं की, लेकिन 2 ऑफिसर्स को जहाज के ऊपर निगरानी करने के लिए तैनात कर दिया गया। अब तक कैप्टन को 6 बार आइसबर्ग की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी कैप्टन ने जहाज की रफ्तार कम नहीं की। उस रात आसमान में चांद नहीं था। दोनों ऑफिसर्स तारों की रोशनी से ही निगरानी कर रहे थे। सभी यात्री आराम से सो रहे थे। तभी लगभग रात के 11:34 पर निगरानी कर रहा क्रू मेंबर फ्लेटरिक फैट अपने सामने बड़ी सी एक काली चट्टान दिखाई दी। काली रात होने के कारण आइसबर्ग की चट्टान काली पहाड़ की तरह दिखाई दी। उन्होंने बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत ही 3 बार घंटी बजाई और टेलीफोन से कहा, सामने बर्फ की चट्टान है। यह बात सुनकर ऑफिसर्स के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। तुरंत जहाज को घुमाने की कोशिश की गई। जल्दबाजी में जहाज को घुमाया और 11:40 पर टाइटैनिक जहाज का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकराकर आगे निकला। टकराव के चलते चट्टान ने टाइटैनिक को इस प्रकार चीर दिया कि 300 फीट तक की कीलें बाहर निकल आई
यह टकराव इतना तेज हुआ कि नीचे कंपाउंड में रहने वाले लोगों को बहुत तेज झटका लगा और बाकी लोगों को तब पता चला जब यह जहाज रुक जाता है और जहाज में सभी तरफ अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि जहाज के निचले तल में कील निकल जाने से पानी भर गया था। तभी जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रू ने जहाज के कैप्टन से कहा, जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है, अब यह धीरे धीरे ऊपर भी आ जाएगा, इसलिए जहाज में उपस्थित लाइफ बोट्स को निकाला गया। दोस्तों, टाइटैनिक ऐसा जहाज था जो कभी भी डूब नहीं सकता था, इसीलिए इस पर केवल 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि इस पर 64 लाइफ बोट्स आ सकती थी। एक लाइफ बोट में लगभग 64 से 65 व्यक्ति को बिठाया जा सकता था, लेकिन इतनी अफरा तफरी में केवल 28 से 27 लोगों को बिठाकर रवाना कर दिया। आखिर क्यों उन्होंने इतने लोगों की जान ऐसे ही जाने दी, जबकि कुछ और लोगों को भी बचाया जा सकता था। वह मंजर इतना खतरनाक था कि लोगों की रूह कांप जाती है। लोग वहां पर इधर से उधर भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे कि कैसे भी जान बच जाए, लेकिन कड़ाके की सर्दी और आंखें दिखा रहा समुद्र इनको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। तभी अपनी जान की परवाह न करते हुए जहाज में उपस्थित म्यूजिकल ग्रुप ने अपना म्यूजिक स्टार्ट कर दिया कि लोगों को अपने अंतिम समय पर खुशी और राहत मिल सके। अगर उस ग्रुप का कोई एक मेंबर समुद्र में गिर जाता तो उसका दूसरा मेंबर म्यूजिक को जारी रखता। जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी लबालब भर चुका था और जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक पानी में डूब गया था। जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूबने के कारण जहाज का पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा और एक समय ऐसा आया कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए। जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा गया और जहाज के पीछे का हिस्सा एकदम से पानी पर गिरा। अब तक जाने कितने लोगों की जान जा चुकी थी और जितने बचे थे वह भी मौत की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला जहाज सैकड़ों यात्रियों के साथ अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग पानी में तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने के कारण उनकी सारी कोशिश नाकाम हुई। 2:20 पर यह जहाज समुद्र की गहराई में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद जब वहां पर एक बोट पहुंची तब ज्यादातर लोग बर्फ में जमे हुए दिखाई दिए। इस दर्दनाक घटना में दोस्तों लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जबकि 710 लोगों को बचा लिया गया। और फिर रिसर्च की टीम ने यह पता लगा लिया कि टाइटैनिक के साथ हुई दुर्घटना में कैप्टन स्मिथ की कोई गलती नहीं थी और न ही जहाज के मटेरियल में कोई कमी थी। टाइटैनिक के साथ यह हादसा उसकी तेज रफ्तार के कारण हुआ था, क्योंकि तेज रफ्तार के कारण वह आइसबर्ग से टकराया और उसके कंपार्टमेंट में पानी भर गया और समुद्र में 73 साल तक मेहनत करने के बाद आखिरकार 1 सितंबर 1985 को 12,600 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पाया गया। इसे देखने के लिए अब तक कई तैराक जा चुके हैं। दोस्तों, यह थी उस जहाज की अनसुनी दास्तान जो कभी भी न डूबने वाला था। अपने पहले सफर में ही दुनिया से दूर समुद्र की गहराई में समा गया। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का। तो आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।